नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा भ्रष्टाचार को लेके है, चर्चा भ्रष्टाचार पर हुए प्रहार को लेके है, चर्चा मुख्यमंत्री की कार्रवाइयों की है, चर्चा लोगों के निलंबन की है। तो मैंने सोचा हम लोग भी इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश के 4 बड़े अफसरों को सस्पेंड किया गया है। पहला मामला निकल के आया गाजीपुर और सुल्तानपुर का। गाजीपुर और सुल्तानपुर में निकल के ये आया कि वहाँ पर शासन के द्वारा जो निर्धारित दर थी पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने की, जो तकरीबन 2800 रुपये थी, उसे इन दोनों ज़िलों में 7000 से लेकर 9800 रुपये तक खरीदा गया। ये ऑक्सीमीटर हर जिले में हर ग्राम सभाओं के स्तर पर खरीदा जाना था। इसमें एक बड़े घोटाले की आशंका थी। इस घोटाले पर सवाल उठाए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने, जो आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासे सक्रिय हैं। संजय सिंह के सवाल उठाए जाने के बाद इसमें कार्रवाई होती है। पंचायती राज के जो प्रमुख सचिव हैं मनोज कुमार सिंह, उन्होंने आनन फानन में तत्काल गाजीपुर के डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह और सुल्तानपुर के जो डीपीआरओ थे कृष्ण कुमार सिंह, इनको निलंबित कर दिया इसलिए कि अब शायद इस पर सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन सवाल फिर उठने शुरू हो गए। सवाल लगातार उठते रहे। फिलहाल कल या परसों मुझे लगता है इस मामले में शासन स्तर से जांच बिठा दी गई। हम लोगों के पास प्रेस नोट आया कि मुख्यमंत्री जी ने इन घटनाओं को बड़ी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की जांच बिठा दी है, जो इस पूरे घोटाले की जांच करेंगे। उसमें रेणुका कुमार जो वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, उसके अलावा अमित गुप्ता जो चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में विशेष सचिव हैं, विकास गोठलवाल जो जल निगम के एमडी हैं, इन 3 अफसरों को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। अगर जो प्रेस नोट आई है उस प्रेस नोट को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ जिलों में शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए उन कुछ जिलों में जांच बिठा दी है। अब हमारा सवाल ये है कि सिर्फ कुछ जिलों में क्यों? अगर जांच होनी थी तो पूरे प्रदेश में जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि शासनादेश पूरे प्रदेश के लिए था। पूरे प्रदेश में पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे गए होंगे, पूरे प्रदेश में कोरोना के लिए किट खरीदी गई होगी, पूरे प्रदेश के जिलों में खरीदारी हुई होगी। तो सिर्फ कुछ जिलों में जांच क्यों कराई जा रही है? अगर जांच वाकई करानी है तो सभी जिलों में करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 के 75 जिलों में आपको जांच करानी चाहिए थी। शायद इसमें किरकिरी हो जाती है ना, क्योंकि अगर परतें उधड़नी शुरू हो गई तो बहुतों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। मुझे याद है इस बार जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो कांग्रेस के एमएलसी हैं दीपक सिंह, उन्होंने सवाल उठाया था और सदन के पटल पर उन्होंने सवाल रखा था कि इस कोरोना काल में कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई, जो भी पैसा खर्च किया, उस पूरे पैसे का लेखा जोखा सदन के पटल पर रखना चाहिए। उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की थी कि अगर इसका लेखा जोखा सदन की पटल पर रखा जाए तो शायद उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा घोटाला होगा। हो सकता है, संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। आपने सुल्तानपुर और गाजीपुर का तो देख ही लिया। तो मुझे लगता है कि कम से कम पूरे प्रदेश में इस पल्स ऑक्सीमीटर और कोरोना किट की जो खरीदारी हुई है, सभी जिलों के जिलाधिकारियों की जांच वास्तव में करा लेनी चाहिए ईमानदारी से, अगर हमारे मुख्यमंत्री वास्तव में चाहते हैं कि इन घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अन्यथा एसआईटी बनी गई है, 3 अफसर, रेणुका कुमार एक सीनियर आईएएस अफसर हैं, बाकी अमित कुमार गुप्ता, विकास गोठलवाल, अनुभव थोड़ा कम है, कम उम्र के अफसर हैं। ये 3 लोग जांच करेंगे ही। 2 डीपीआरओ सस्पेंड किए जा चुके हैं। हो सकता है उन 2 जिलों के जिलाधिकारियों का तबादला किया जाए और उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में।
अब आते हैं दूसरे मामले पर। दूसरा मामला पिछले 2-3 दिनों में सारे न्यूज़ चैनलों में हेडलाइन बन गई थी, बड़ी बड़ी हेडलाइन। योगी जी का चला डंडा, योगी जी का चला हंटर, योगी जी ने ये मारा, योगी जी ने 2 आईपीएस अफसरों को 2 दिन में सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड क्यों कर दिया भाई भला? पहले हम आते हैं मणिलाल पाटीदार। मणिलाल पाटीदार जो महोबा के एसएसपी थे, मणिलाल पाटीदार के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने एक क्रेशर मालिक, क्रेशर आप समझते हैं? क्रेशर ये होता है जो पहाड़ों पे, जो पहाड़ों को तोड़ के और जो गिट्टी निकाली जाती है उसके लिए जो मशीन लगाई जाती है, जो पूरा प्लांट होता है, उसे क्रेशर कहते हैं। और ख़ासकर महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, इन तमाम ज़िलों में इसकी खदानें होती हैं और खनन का ज़बरदस्त काम होता है। बड़ी तगड़ी कमाई है इन ज़िलों में। इन ज़िलों में अब इस सरकार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है पिछली सरकारों में इन ज़िलों में कप्तान और जिलाधिकारियों की पोस्टिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे उत्तर प्रदेश में हो जाते थे। महोबा के क्रेशर मालिक जिसका नाम अभिषेक जिसका नाम इंद्रकांत त्रिपाठी था। इंद्रकांत त्रिपाठी ने खत लिखा। खत किसे लिखा? एक भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी को, और दूसरा पत्र लिखा उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यशस्वी हैं, यश और कीर्ति चारों तरफ फैल रही है निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए कामों की। तो इनको खत लिखा कि कप्तान साहब 6 लाख रुपया महीना न दिए जाने से नाराज़ हैं और हमें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के अंदर एक क्वालिटी तो है, अगर कोई शिकायत उनके पास पहुंच गई तो वो जांच जरूर कराएंगे, और जांच में अगर दोषी पाए गए भाई साहब तो निपटा दिए जाएंगे। वही नतीजा वही हुआ। मणिलाल पाटीदार निपटा दिए गए, लिहाजा शासन की तरफ से उन्हें निलंबित कर दिया गया। आपको याद होगा जब सरकार बनी थी तो एक नारा दिया गया था, ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, अब की बात फला फला सरकार, ऐसे करके नारा दिया गया था। तो सरकार तो इसी मुद्दे पे बनी थी ना कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब गाजीपुर और सुल्तानपुर के जो डीपीआरओ सस्पेंड किए गए, वो आप बताइए किस आरोप में सस्पेंड किए गए? भ्रष्टाचार में ही ना। महोबा के कप्तान साहब निलंबित किए गए, किस लिए निलंबित किए गए? भ्रष्टाचार में ही ना। प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित के ऊपर भी यही इसी तरह के आरोप लगे, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह लखनऊ से, जो लखनऊ में अब तक अपनी सेवाएं दे रहे थे, एक तेज तर्राक आईपीएस अफसर, उन्हें प्रयागराज का कप्तान बना दिया गया। प्रयागराज जाते ही कप्तान साहब ने सबसे पहले अपने स्टेनो बड़ा खास आदमी होता है किसी भी अफसर का, अपने स्टेनो को सस्पेंड कर दिया। आरोप ये था कि ये जो स्टेनो था वो कप्तान साहब के लिए लाइजनिंग करता था। उसके अलावा एक और सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था तो कि वो भी कप्तान साहब के लिए लाइजनिंग करता था। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? कहां गए वो नारे जिसमें कहा जाता था कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, ब्ला ब्ला ब्ला। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है भाई साहब, चरम पे भ्रष्टाचार है। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। कोई भी विभाग हो, जिस विभाग में, हालांकि कोरोना के बाद तो सरकार कह रही पैसे ही नहीं है, सदन में तो कहा जाता है कि अब डबल स्पीड से काम चलेगा, अभी तक 120 की स्पीड से चल रहा था, 150 220 की स्पीड से हम गाड़ी चलाएंगे, विकास की रफ्तार पकड़ लेगी, विकास उत्तर प्रदेश में विकास की नदियां बहेंगी। लेकिन
एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप किसी अपने अगल बगल के किसी ठेकेदार से पूछिएगा, वो चाहे किसी भी विभाग में काम करता हो, वो लोक निर्माण विभाग में काम करता हो, वो सड़क बनाता हो, बिल्डिंग बनाता हो, गड्ढा खोदता हो, नहर बनाता हो, बंधा बनाता हो, किसी भी ठेकेदार से आप मिलिएगा, उससे पूछिएगा कि भाई सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है क्या? वो पहले हंसेगा, फिर बताएगा आपको। आलम यह है कि अगर किसी भी एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में विकास का कोई भी कार्य होता है, बाकायदे अगर उसका टेंडर विभाग कराए, तो पहली बात तो आसानी से टेंडर मिलेगा नहीं। टेंडर तभी मिलेगा जब विभाग के एक्सीएम से सेटिंग हो जाए, विभाग के अधिकारियों से सेटिंग हो जाए, तब टेंडर मिलेगा। उसके लिए सबसे बड़ा मापदंड है कि उस विधानसभा के विधायक से आपकी सेटिंग होनी जरूरी है, क्योंकि अगर विधायक जी नहीं चाहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ये कुछ बातें हैं जो हमसे लोगों ने आके बताई हैं, तो आप समझिए कि ये स्थिति है भ्रष्टाचार की। बाकी गुंडा राज पे आज हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। और एक जाते जाते मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। आप ये समझ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में एक बार मायावती मुख्यमंत्री न हुई होती, एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री न हुए होते, तो लखनऊ से दिल्ली बहुत दूर थी। मतलब अगर अखिलेश यादव ने और मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे ना बनाया होता, हालांकि कुछ भी हुआ हो, तमाम आरोप लगे, जांच हुई, दोषी पाए गए, कार्रवाइयां हुई, जो भी हुआ हो, लेकिन बना। और उसका फायदा किसे मिल रहा है? उत्तर प्रदेश वालों को मिल रहा है। आप लखनऊ से दिल्ली 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। यह एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। इस सरकार में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तभी हो गया था। लखनऊ और आगरा का एक्सप्रेसवे महज 22 महीने में बना था। हजारों करोड़ की लागत लगी थी। 22 महीने में लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया गया था, और अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है भाई? 3 साल हो गए आपकी सरकार के। अगर 22 महीने में अखिलेश यादव सड़क बना सकते हैं, तो आपकी सरकार में तो बेहद ईमानदार अफसर हैं। आपकी सरकार में तो भ्रष्टाचार होता नहीं है। मेरे दिमाग में था ये कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने जानने वाले किसी एक आदमी से पूछा जो वहाँ काम कर रहा था। मैंने पूछा, भाई 22 महीने में अखिलेश यादव ने 302 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी थी, आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे हो? उसने हंस के मुझे जवाब दिया और कहा कि देखिए भाई साहब, जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था ना, तो अगर हम जैसे ठेकेदारों को कोई दिक्कत होती थी, तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, मुझे लगता है नवनीत सहगल साहब उस समय हुआ करते थे। नवनीत सहगल साहब ने बनवाया था इस एक्सप्रेसवे को। उसमें एक्सीडेंट भी हुआ था उनका, और जान जाते जाते बची थी उनकी इस नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे बनाने में। तो कहा कि जब भी कोई दिक्कत होती थी तो सहगल साहब के पास हम लोग सीधे जाते थे और कहते थे कि साहब रेट बढ़ गया है, गिट्टी का, मोरंग का, सीमेंट का रेट बढ़ गया है, कैसे बनाए हम? सहगल साहब कहते थे, यार पैसे हमसे एडवांस ले जाओ, टेंडर तो तुम्हारे नाम से है ही है, काम नहीं रुकना चाहिए, बाकी बात का देखेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हेलीकॉप्टर में बैठ के सर्वेक्षण किया जाता है हवाई। ठेकेदारों को बुलाया जाता है, क्यों भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों भाई काम क्यों नहीं रहा, क्यों भाई काम क्यों नहीं हो रहा है। अरे कम से कम उनकी भी तो सुनिए, उनकी भी तो मजबूरियां समझिए, तब तो आपकी सड़क बन के तैयार होगी। फिलहाल कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस आप इतना समझिए कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। और एक कहावत है कि राजा के सलाहकार अगर समझदार हो ना, तो उस राज्य की जनता लगातार फलती और फूलती है। लेकिन जब सलाहकार आंखों पर पट्टी बांध दें, जब कोई क्रेशर मालिक
चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखेगा और मुख्यमंत्री तक चिट्ठी पहुंचेगी ही नहीं, तो भ्रष्टाचार आप कहां से रोक लेंगे? जब 2 जिलों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे, पकड़े जाएंगे और सिर्फ उस 2 जिलों की जांच कराई जाएगी, तो कहां से आप भ्रष्टाचारियों को पकड़ पाएंगे? तो सबसे पहले इस भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की ज़रूरत है। और बाकी न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन कहां डिसाइड होती है, ये किसी भी न्यूज़ चैनल के पत्रकार से पूछ लीजिएगा। और जो सरकार का पीआर नहीं करता है, वो पत्रकार मेरी तरह आके एक YouTube चैनल पे आपको ज्ञान देता है। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारी खबरें पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, जिससे कम से कम जो सच्चाई की एक मसाल जो है, जो सच्चाई की एक लौ हम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।